Hello everyone, I'm Deepti. I'm an admissions counselor for a Japanese university. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स क्या होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि जापान में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या ऑप्शंस है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, क्या होती हैं इन पार्ट टाइम जॉब्स की वेजेस, कितने टाइम अलाउड है आप काम करें, all these questions we will answer in this video. Stay with me till the end. So part-time jobs आपने सुना होगा, but we will discuss in detail what these are. So part-time jobs obviously एक ऐसी form of employment होती है जिसमें कि आप regular work से, यानी कि regular जो आपकी full time job होती है उससे कम घंटे काम करते हैं। कम घंटे काम करते हैं इसीलिए ऑब्वियसली ये काम जो है वो शिफ्ट्स में होता है और रोटेशनल होता है। ऐसी जॉब्स बहुत सारी जापान में अवेलेबल हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि जापान में पढ़ते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल बी डूइंग वन ऑफ दीज जॉब्स। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एलियन है, ज्यादातर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते भी नहीं है और हम में से बहुत सारे लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है पार्ट टाइम जॉब का, स्पेशली व्हाइल वी आर स्टूडेंट्स। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सारे स्टूडेंट्स दे इंडल्ज इन पार्ट टाइम जॉब्स व्हेन दे आर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड मोस्टली उनकी पॉकेट मनी जो है वो इसी से आती है। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को मैंने देखा है, दे गेट वरीड इफ आई मेंशन पार्ट टाइम जॉब्स। मैं जब उन्हें बताती हूँ कि पार्ट टाइम जॉब एक बहुत ही अच्छा मीडियम है टू सपोर्ट देयर एजुकेशन, पेरेंट्स थोड़े से वरिड हो जाते हैं और हमेशा बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। जब एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है ऑब्वियसली दे बिकम इंडिपेंडेंट, दे लर्न मनी मैनेजमेंट, दे ऑल्सो लर्न कम्युनिकेशन, टीम वर्क, वर्क एथिक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं रियल लाइफ में जो कि खाली हम किताबों में पढ़ते हैं। इट मेक्स देम मोर रिस्पॉन्सिबल। कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है क्योंकि आप बड़ों के साथ काम कर रहे हैं एंड यू आर अचीविंग समथिंग रियल ऑन एवरीडे बेसिस एंड मेकिंग मनी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जो मैंने अचीव किया था अपनी पार्ट टाइम जॉब से, दैट आई वांट टू शेयर विद यू, इज द नेटवर्क। आप जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू मीट मेनी मोर पीपल एट वर्क और वो आपका नेटवर्क बन जाता है। किसी भी फॉरेन कंट्री में जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मेनी पीपल डू यू नो, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थ्रू अ पार्ट टाइम जॉब आप सिर्फ स्टूडेंट्स के टच में नहीं बल्कि दूसरे रेगुलर जापानीज, इस केस में जापानीज लोगों के कांटेक्ट में आते हैं ऑब्वियसली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एवेन्यूज कौन से होते हैं, कहाँ पे अवेलेबल होती हैं ये जॉब्स, राइट? सो ये जॉब्स यूजुअली पार्ट टाइम जॉब्स कैफेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कुकिंग की जॉब्स होती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स होती हैं, टीचिंग की जॉब्स होती हैं, सुपरमार्केट यानी कि हमारे यहाँ पे जैसे जो बड़े ग्रॉसरी मॉल्स में जितने बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं, या फिर 24/7 आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इस तरह की जापान में बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, वहाँ पे ये पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। वहाँ पे काउंटर पे हो सकती है ये जॉब, या फिर दे कैन बी मेनी वेज यू कैन बी इन्वॉल्व इन दीज। रिक्वायरमेंट क्या होती है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए? रिक्वायरमेंट होती है एक वर्क परमिट। किसी भी स्टूडेंट को जब वो जापान पहुंचते हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस वर्क परमिट विच अलाउज यू टू वर्क फॉर 28 आवर्स पर वीक मैक्सिमम, दैट इज, या फिर जब आपकी हॉलीडेज हों, ये सेमेस्टर में आप 28 आवर्स काम कर सकते हैं पर वीक। अगर आपकी हॉलीडेज हों, जब लंबी विंटर एंड समर हॉलीडेज होती हैं, देन यू कैन वर्क 40 आवर्स पर वीक। अगर मैं जापानीज यूनिवर्सिटीज़ की पर्टिकुलरली बात करूं तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स दो तरह की अवेलेबल होती हैं। एक होती है ऑन कैंपस जॉब्स, यानी कि कैंपस में ही बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है एंड दे गेट पेड फॉर इट। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, देयर इज अ कैफेटेरिया इन द यूनिवर्सिटी, यू कैन चूज टू वर्क देयर। अगर स्पेशली आप इंडियन है तो इमेजिन अगर आपको थोड़ी भी एक भी अगर अच्छी इंडियन ग्रेवी बनानी आती है, इंडियन डिश बनानी आती है, सो यू कैन पार्टिसिपेट देयर एंड यू कैन मेक मनी देयर। सो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप कैंपस में ही हैं और फिर वहीं पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स वेरी कन्वीनियंट।
इसके अलावा जैसे वहाँ मोस्ट कैंपसेस हैव अ स्मॉल सुपरमार्केट, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। सुपरमार्केट में यू कैन बी ऑन द काउंटर और यू कैन बी इन अ क्लीनिंग जॉब। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस इसके अलावा भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी डॉर्म में आप अपने फ्लोर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्लास में अपने प्रोफेसर को हेल्प कर सकते हैं टू कंडक्ट द क्लास। दैट इज कॉल्ड टीचर्स असिस्टेंट। ये भी पेड पोजीशन होती है। सो बेसिकली ये सारे रोल्स परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स गेट पेड and they get experience, they get to communicate with others, they get to be more responsible. ये सारे advantages होते हैं इन सारे jobs के। And the other type of jobs are off campus jobs, जो कि बिल्कुल रेगुलर जॉब्स की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कहीं पर भी हो सकती हैं। सो बेसिकली ये ऑप्शंस होते हैं। अब हम वेजेस की बात कर लेते हैं। अगर ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं तो यूजुअली वेजेस थोड़ी सी कम होती हैं, बिकॉज इट सेव्स यू टाइम and also the money to travel. So in Japan, the wages range anything between 800 yen per hour. अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूँ तो that will be approximately 350 rupees per hour to 1200 yen per hour, which would be approximately 800 I guess rupees per hour. Now I must tell you, for Indians there is a very good advantage. जापान में क्योंकि बहुत कम लोगों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, सो इंडियंस को हमेशा ऐसा सोचा जाता है हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। सो इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट, you can be on a lookout for a job to teach English. It can be to students, it can be to other university students, कोई भी हो सकता है, या फिर बाकी आपके जो उस सिटी में जो रेजिडेंट्स हैं, they get in touch with the university कि हम ऐसे इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहे हैं इंग्लिश का। So these are some of the avenues that you can explore. So part-time jobs, apart from private scholarships that we already spoke about in this video, and government scholarships like we spoke about, are a very good source of making money in Japan, and it also gives you a lot of exposure as a student. So just to know more about studying in Japan, please subscribe to the channel and like this video. Thank you.